आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10 का हिंदी क्षितिज किताब का जो चैप्टर 10 का नेताजी का चश्मा पाठ है, उसके सभी प्रश्नों के हल एक एक करके करेंगे। ओके, तो चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे क्योंकि चश्मे वाले एक बहुत बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी था जिसमें देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी थी। वह एक देशभक्त था। वह गांधी टोपी पहनता था और काले रंग का चश्मा लगाता था। उसकी इसी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 2। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इस पंक्ति में का नंबर प्रश्न है, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, तो लिखेंगे इसका उत्तर, हवलदार साहब पहले मायूस हो गए थे क्योंकि हवलदार साहब सोचते थे कस्बे के चौराहे पर मूर्ति तो होगी पर उसकी आंखों पर चश्मा नहीं होगा। अब मूर्ति पर चश्मा लगाने के लिए कैप्टन जिंदा नहीं थे। हवलदार साहब भावुक हो गए और हवलदार साहब की आंखें भर आई। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, खा नंबर, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा उम्मीद जगाता है कि लोगों में आज भी देशभक्ति की भावना है। भले ही नेताजी का असली चश्मा ना हो, लेकिन सरकंडे का चश्मा लगाकर लोग उनके प्रति अपनी श्रद्धा और उनके विचारों को जीवित रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, ग नंबर, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? तो देखिए बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, हवलदार साहब नेताजी की मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा देखकर तथा किसी बच्चे के हृदय की देशभक्ति को समझकर भावुक हो गए। वे सोच रहे थे कि कैप्टन के न रहने से नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लगी होगी, परंतु जब देखा कि मूर्ति की आंखों पर सरकंडे का चश्मा है तो हवलदार साहब समझ गए कि युवा पीढ़ी में देश प्रेम और देशभक्ति की भावना है। यह सोचकर हवलदार साहब भावुक हो गए। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस काम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे? देखिए, तो इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, प्रस्तुत कथन हवलदार साहब का है। जब हवलदार साहब को पता चलता है कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई है, तब हवलदार साहब बार बार सोचते हैं कि उन लोगों का क्या होगा जो अपने देश के लिए घर परिवार अपने जीवन के सुखों एवं जवानी के सुखों को छोड़ देने वाले पर देश की सेवा करने वाले पर हंसते हैं।
जिन लोगों ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया वे लोग समाज के सम्मान के पात्र हैं, हंसी के नहीं। ठीक है। अगला देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे देखिए। तो लिखेंगे पान वाला बहुत काला, मोटा, खुशमिजाज, लाल काली बत्तीसी और मोटी तोंद वाला, हर समय पान चबाने वाला व्यक्ति था। हमेशा मुंह में पान रखने के कारण बात नहीं कर सकता था। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग्य बना रहता था। ठीक है। अगला तो ये प्रश्न है, ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पाने वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इस प्रश्न का हल किस तरह लिखेंगे देखिए। लिखेंगे ओ लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की यह टिप्पणी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कैप्टन लंगड़ा व्यक्ति था, किंतु फिर भी उसकी वेशभूषा गांधी टोपी पहनना, काला चश्मा लगाना आदि नेताओं जैसी थी। वह अपाहिज था, इसलिए देश के लिए युद्ध में योगदान नहीं दे पाया, परंतु उसके मन में भरपूर देशभक्ति की भावना थी। कैप्टन को पता था नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपनी आंखों पर चश्मा लगाए रहते थे, इसलिए जब नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था तो कैप्टन सरकंडे का चश्मा लगा देता था ताकि मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावना से देशभक्ति प्रकट होती है। ग्राहक के लिए उस चश्मे की आवश्यकता पड़ने पर वह चश्मा क्षमा मांगते हुए मूर्ति से उतारकर उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता था। अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां को नहीं देखनी चाहिए तथा ऐसे व्यक्ति को पागल भी नहीं कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदार वाली है। ठीक है बच्चों। तो नेताजी का चश्मा पाठ में ये 5 प्रश्न थे, तो इससे हमने बहुत ही आसानी से हल किया। उम्मीद करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और ऐसे ही बेहतर वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे सभी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ही बता सकते हैं।